नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 11 का टॉपिक लेकर चलेंगे, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। हम कक्षा 11 में जो NCERT की पाठ्य पुस्तक है उसमें 6th चैप्टर में चल रहे हैं, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति, और उसके अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध। अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य एक फॉर्मूला, एक सूत्र स्थापित किया, इनके बीच में एक रिलेशन स्थापित किया जो आज तक का सबसे चमत्कारिक, सबसे प्रभावशाली हम संबंध ले सकते हैं, मान सकते हैं दोस्तों। तो आज तक जितने भी फॉर्मूले भौतिकी में निर्मित हुए हैं, बने हैं, उनके अंदर से सबसे जो चमत्कारिक फॉर्मूला है वो हम आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध लेकर चल सकते हैं, मान सकते हैं दोस्तों। तो यहां पर ये जो द्रव्यमान और ऊर्जा है उनके मध्य जो संबंध स्थापित किया था वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा किया गया था दोस्तों। तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान और ऊर्जा के मध्य एक संबंध स्थापित किया जिसको हम द्रव्यमान ऊर्जा संबंध कहते हैं। देखिए दोस्तों, इन्होंने ये कहा कि जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा के तुल्य होता है, द्रव्यमान ऊर्जा के अंदर रूपांतरित हो सकता है तथा ऊर्जा भी द्रव्यमान के अंदर रूपांतरित हो सकती है। दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इन्होंने द्रव्यमान तथा ऊर्जा की स्मॉल m यदि हम द्रव्यमान लेकर चलें तो उसके तुल्य जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी वो यहां पर देखेंगे, समझेंगे दोस्तों। स्मॉल m द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा, स्मॉल m यदि हम द्रव्यमान लेकर चलें तो उसके तुल्य जो ऊर्जा है, ऊर्जा को दोस्तों हम E से लिख रहे हैं जो कि m × c² के रूप में लिखा जाता है। समझ लेंगे दोस्तों, ये एक सबसे महत्वपूर्ण जो फॉर्मूला है द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य संबंध है। यहां पर m तो है पिंड या कण का द्रव्यमान, पिंड या कण का द्रव्यमान है दोस्तों, और ये जो c है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये जो c है वो है प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग, इसको हम वेलोसिटी ऑफ लाइट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो होती है 29,97,458 मीटर प्रति सेकंड, और इसको हम नियरली इक्वल टू लेकर चलेंगे 2.9, इसको हम नियरली इक्वल टू बता देंगे दोस्तों 2.99792458 इंटू 10⁻, हम 8 पुट कर सकते हैं। इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। हम यूजुअली जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम लगभग 3 लेकर चलेंगे, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी ऑफ लाइट यहां पर लेकर चलने वाले हैं। ये जो E है वो हमारे पास में है ऊर्जा दोस्तों। तो ये रिलेशन था द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य जो कि अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा स्थापित किया गया था। इन्होंने ये बताया कि जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, या जो ऊर्जा होती है वो द्रव्यमान में रूपांतरित हो जाती है। इसके कुछ एग्जांपल्स यहां पर हम देखेंगे, समझेंगे। देखिए दोस्तों, इस रिलेशन को हम दूसरे तरीके से कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया में या किसी घटना के दौरान जो द्रव्यमान में परिवर्तन आता है या द्रव्यमान में जो कमी आती है वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। जैसे नाभिकीय घटनाओं के अंदर होता है, रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर होता है, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाओं के अंदर जो द्रव्यमान है उसमें परिवर्तन आ जाता है, द्रव्यमान में कमी आ जाती है, उसको हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। और जो द्रव्यमान में कमी आती है वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। एक बार जो मैंने जो अभी सेंटेंस बोला उसको एक बार फिर से समझ लेंगे कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, या हम कह सकते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं, या आप ले सकते हैं दोस्तों रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं, या हो सकती है दोस्तों नाभिकीय अभिक्रियाएं,
नाभिकीय अभिक्रियाओं में नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन दोनों सम्मिलित हैं। अभिक्रियाओं आदि घटनाओं में द्रव्यमान में कमी आ जाती है। आदि जो घटनाएं होती है, घटनाओं में द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है और द्रव्यमान में परिवर्तन, द्रव्यमान में क्या आ जाता है दोस्तों, परिवर्तन आ जाता है। और मोस्टली जो द्रव्यमान है उसमें कमी ही आती है। मोस्टली जो द्रव्यमान है उसमें दोस्तों क्या आएगी, कमी आएगी। द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है, द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है। द्रव्यमान में यह जो कमी होती है, द्रव्यमान में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, वो अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। इसके कुछ एग्जांपल्स भी यहां पर हम देख लेंगे। तो द्रव्यमान में कमी आ जाती है, द्रव्यमान में यह कमी, द्रव्यमान में यह कमी, जो द्रव्यमान में कमी होती है वो कमी अल्बर्ट आइंस्टीन के, अल्बर्ट आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अनुसार, संबंध के अनुसार ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए दोस्तों, यदि हम द्रव्यमान में कमी, द्रव्यमान में जो कमी है, जैसे किसी भी घटना में द्रव्यमान में जो कमी होती है उसको हम डेल्टा एम से पुट कर दें दोस्तों, कि डेल्टा एम है वो द्रव्यमान में कमी है या द्रव्यमान में जो परिवर्तन है वो किसी भी घटना में हो सकते हैं। जो घटनाएं हैं वो रासायनिक अभिक्रिया की घटना हो सकती है, रेडियो एक्टिव अभिक्रिया हो सकती है, नाभिकीय अभिक्रियाएं हो सकती है, किसी नाभिक का निर्माण हो सकता है। और जैसे विद्यार्थियों हम ये भी कह सकते हैं, जो वो मैटर होता है, कोई भी मैटर या पदार्थ जब बनता है द्रव्यमान से ही बनता है, तो इसका मतलब है कि उसमें ऊर्जा निहित होती है, ऊर्जा उसमें विद्यमान होती है। तो द्रव्यमान में कमी यदि डेल्टा एम है तो इसके तुल्य ऊर्जा, इसके तुल्य जो ऊर्जा होगी दोस्तों क्या होगी, उसी के अकॉर्डिंग यहां पर अब की बार जो द्रव्यमान स्मॉल एम है इसके स्थान पर आपके पास में आ जाएगा डेल्टा एम। तो E बराबर हम पुट कर देंगे डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये रिलेशन है, द्रव्यमान में कमी इतनी होती है तो इसके तुल्य जो ऊर्जा प्राप्त होगी वो E बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के तुल्य होगी, जहां जो C है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वो हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया है दोस्तों। तो ये हमारे पास में आ गया है कि यदि किसी घटना के दौरान द्रव्यमान में परिवर्तन होता है तो वो द्रव्यमान में जो परिवर्तन हुआ वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है दोस्तों। हम यहां पर एक बात आपको स्पष्ट कर दें कि जो सभी पदार्थ है उसमें द्रव्यमान निहित होता है, अर्थात उनमें ऊर्जा निहित होती है, ऊर्जा का ही रूप होता है। जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा का ही रूप होता है दोस्तों। तो हम सभी पिंडों के लिए जिनमें द्रव्यमान निहित होता है उनको ऊर्जा के तुल्य पुट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम उस ऊर्जा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। यदि हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स लेकर चलें और उन एग्जांपल्स के जरिए हम उन द्रव्यमानों के तुल्य जो ऊर्जा है वो फाइंड आउट करते हैं। सर्वप्रथम हम ये ज्ञात करेंगे कि 1 ग्राम के तुल्य जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। 1 ग्राम के तुल्य कितनी ऊर्जा होगी, 1 किलोग्राम के तुल्य कितनी ऊर्जा होगी, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य कितनी ऊर्जा होगी। अब हम आपके सामने बताते हैं, अब आप समझेंगे। सर्वप्रथम हम बात करते हैं यहां पर कि 1 जो ग्राम है, 1 ग्राम के तुल्य ऊर्जा, 1 ग्राम यदि हम द्रव्यमान लें तो उसके तुल्य जो ऊर्जा होगी वो क्या होगी समझेंगे। यहां पर देखिए दोस्तों, जो द्रव्यमान है वो हमारे को दे रखा है, स्मॉल एम की जो वैल्यू है वो है 1 ग्राम। इस 1 ग्राम को यदि हम कन्वर्ट करें तो 10⁻³ किलोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो तुल्य जो ऊर्जा होगी
उसको हम किससे पुट कर सकते हैं देखेंगे, समझेंगे। E बराबर होता है m इंटू सी स्क्वेयर। m की जो वैल्यू है दोस्तों वो है 10 की घात -3 और c की वैल्यू है वो है दोस्तों 3 इंटू 10 की घात 8 का स्क्वेयर। तो यहां से देखिए दोस्तों क्या निकल कर आएगा, 3 का जो स्क्वायर है 9 निकल कर आ गया। 10 की घात -3 पहले से ही पड़ी थी। 10 की घात 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 16 आ जाएगा। तो 9 गुणा 10 की घात 13 जूल। तो 1 ग्राम के तुल्य ऊर्जा है उसकी वैल्यू निकल कर आ रही है दोस्तों 9 गुणा 10 की घात 13 जूल। तो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। 1 ग्राम के तुल्य ही जो ऊर्जा है वो 9 गुणा 10 की घात 13 जूल प्राप्त होती है। यदि यहां पर हम 1 किलोग्राम लें तो 1 किलोग्राम के स्थान पर यहां पर m की वैल्यू जब 1 पुट कर देंगे तो यहां पर हमारे पास में वैल्यू आएगी 9 गुणा 10 की घात 16 जूल। तो 1 ग्राम के तुल्य हमने आप सबको ऊर्जा बताई। अब इसके बाद में हम देखेंगे एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य ऊर्जा। दोस्तों अब हम देखेंगे कि एक जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है, एक जो एटीएम होता है, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, उसके तुल्य कितनी ऊर्जा होती है। तो देखिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य ऊर्जा। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक, एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य ऊर्जा, तुल्य ऊर्जा। पहले दोस्तों हम आपको बता दें कि जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक है वो द्रव्यमान का मात्रक है। तो जो ये परमाणु द्रव्यमान मात्रक है इसको हम AMU से लिखेंगे, परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ये द्रव्यमान का मात्रक है दोस्तों, इसको एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, AMU से लिखा जाता है। और एक जो परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है वो कार्बन 12 का द्रव्यमान, कार्बन 12 का एक परमाणु लेंगे और उसका जो 12वां हिस्सा होता है वो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के इक्वल होता है, एक AMU के इक्वल होता है। जब हम कार्बन 12 के द्रव्यमान में 12 का भाग लगाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1.660539 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। ये हमारे पास में आ गया है दोस्तों एक AMU। ये द्रव्यमान का मात्रक है और इस द्रव्यमान की जो वैल्यू होती है वो 1.660539 इंटू 10⁻27 किलोग्राम होता है दोस्तों। अब यहां पर इसके तुल्य एक AMU के तुल्य ऊर्जा, एक AMU के इक्वल कितनी ऊर्जा होगी, तुल्य कितनी ऊर्जा होगी। तो देखिए दोस्तों कितनी ऊर्जा होगी, यहां पर जो द्रव्यमान है स्मॉल m उसकी वैल्यू दे रखी है एक AMU, इसका मतलब है 1.660539 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। m की वैल्यू हमें ये दे रखी है। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हम ऊर्जा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध हमारे पास में क्या है, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से यहां पर देखिए दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा संबंध से हमारे पास में क्या आ जाएगा, E बराबर होता है m इंटू सी स्क्वेयर। m की जो वैल्यू है वो है 1.660539 इंटू 10⁻27 और जो c है उसकी वैल्यू है 3 इंटू 10⁸। इसका स्क्वायर कर देंगे। जब इसको दोस्तों हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में आएगा 931.5 गुणा 10 की घात 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देंगे। जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो दोस्तों इतना प्राप्त होता है। हम आपको बता दें कि जो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो ऊर्जा होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल के तुल्य होती है। ये भी आप ध्यान रखें इसके साथ में ही। तो जो एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता है उसके तुल्य जो ऊर्जा होती है वो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है दोस्तों। तो ये था एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक के तुल्य ऊर्जा। अब हम कुछ
ऐसे एग्जाम्पल्स आप लोगों को बताएंगे, समझाएंगे कि जिसके अंतर्गत जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान से प्राप्त होती है, या जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाती है। देखिए दोस्तों, जब हम बात करें युग्म विनाश, एक घटना है, परिघटना है युग्म विनाश। युग्म विनाश में पेयर एनिहिलेशन कह सकते हैं, इसको पेयर एनिहिलेशन कहा जाता है। दोस्तों, युग्म विनाश के अंतर्गत एक इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आपस में जब मिलते हैं तो वो फोटोनों में कन्वर्ट हो जाते हैं, गामा किरणों में कन्वर्ट हो जाते हैं, अर्थात ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाते हैं। हम आपको समझाएं यहां पर युग्म विनाश का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक होता है पॉजिट्रॉन, और दोनों जब आपस में मिलते हैं तो गामा किरणों का उत्पादन होता है। दोस्तों, तो इसमें यहां पर देखेंगे, देखिए दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, पॉजिट्रॉन का भी द्रव्यमान होता है, इनका कोई द्रव्यमान नहीं होता, ये सिर्फ ऊर्जा की विकिरणें हैं, ऊर्जा है। तो ये जो द्रव्यमान था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। हम आपको पहले एक बार स्पष्ट कर दें कि जो इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, और इसका यहां पर जो पॉजिट्रॉन होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन इसके ऊपर आवेश है वो प्रोटॉन के बराबर या इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, लेकिन उसकी प्रकृति विपरीत होती है। तो यहां पर इसको समझ लेंगे, इसका द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम, पॉजिट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो भी इलेक्ट्रॉन के समान ही होता है। तो यहां पर देखिए दोस्तों, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो द्रव्यमान है, और जब ये दोनों, ये यहां पर क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन है, और ये जो E+ है ये प्रोटॉन नहीं है, ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, प्रोटॉन अलग होता है। और जब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो गामा फोटोनों में कन्वर्ट हो जाएंगे, गामा विकिरणों में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों, फोटोन का मतलब है प्रकाश, विकिरणें, किरणें। तो यहां पर जो द्रव्यमान था, अब यहां पर इन विकिरणों का जो द्रव्यमान है दोस्तों वो हो जाता शून्य। ये द्रव्यमान है शून्य, द्रव्यमान तो क्या है, शून्य, लेकिन इनकी ऊर्जा होती है। तो यहां पर जो द्रव्यमान था, इनका जो द्रव्यमान है दोस्तों वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, द्रव्यमान तो शेष रहता नहीं है, वो सारा का सारा जो द्रव्यमान है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, तो यहां पर ये स्पष्ट हो गया है कि जो द्रव्यमान है वो आइंस्टीन के द्रव्यमान ऊर्जा संबंध के अकॉर्डिंग ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, जब हम बहुत सारी जो परिघटनाएं होती है, जैसे हम अपने खाने की ही बात करें तो हम खाएंगे, तो वो जो हम खाते हैं, खाना लेते हैं, तो वो खाना है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, जो द्रव्यमान लेते हैं हम वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है, ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है। दोस्तों, जैसे हम पेड़ पौधों को भी खाद देते हैं तो वो भी उनको ऊर्जा प्रदान करता है और उनकी ग्रोथ में सहायता प्रदान करता है। इसके साथ में हम इसका अपोजिट एग्जाम्पल भी लें कि जैसे ऊर्जा है, क्या वो द्रव्यमान में रूपांतरित हो सकती है। तो देखिए, इसका ठीक युग्म विनाश का अपोजिट घटना होती है जिसको हम कहते हैं युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन कहा जाता है, युग्म उत्पादन बोला जाता है। कि जब गामा किरणें किसी पदार्थ पर गिरती है तो देखिए दोस्तों, एक ऐसी स्थिति आती है कि उसके अंतर्गत इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन बाहर निकलते हैं। तो ये ऊर्जा थी, और ये जो ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों, द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमने बताया, पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान हमने बताया। तो यहां पर जो ऊर्जा है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, द्रव्यमान में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों। और जो रिलेशन है वो हमने आप लोगों के सामने बता दिया कि E बराबर होता है m/c², जहां m जो पिंड पार्टिकल्स होते हैं उनका द्रव्यमान और c वेलोसिटी ऑफ लाइट होता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यहां तक आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप
द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को बेटर तरीके से समझें तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं, रेडियो एक्टिव अभिक्रियाएं हैं, इन सभी अभिक्रियाओं या घटनाओं में द्रव्यमान में परिवर्तन आता है और जो द्रव्यमान में परिवर्तन आता है दोस्तों वही ऊर्जा के तुल्य होता है। अब हम आपको बताएंगे दोस्तों कि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम क्या है। देखिए दोस्तों, हमने ऊर्जा संरक्षण नियम देखा है। ऊर्जा संरक्षण नियम के अंतर्गत हम ये पढ़ते हैं कि किसी भी परिघटना के दौरान घटना के पूर्व की ऊर्जा और घटना के पश्चात की जो ऊर्जा है वो इक्वल होती है, नियत रहती है, या जो ब्रह्मांड है उसकी कुल ऊर्जा नियत रहती है। अब हम आपको एकदम क्लियर कर दें यहां पर कि ये हमेशा सत्य नहीं है। ये किसी यदि द्रव्यमान है वो ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है तो उस कंडीशन में ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। दोस्तों, हम यहां पर यह भी कह सकते हैं कि जो द्रव्यमान संरक्षण नियम होता है वो भी हर जगह पर लागू नहीं होता। वो केवल तभी लागू होगा जब द्रव्यमान है वो ऊर्जा में रूपांतरित नहीं हो, ऊर्जा में नहीं बदलें, तब तक द्रव्यमान संरक्षण नियम भी लागू होता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी घटना से पूर्व का द्रव्यमान और घटना के बाद का द्रव्यमान इक्वल रहता है, बराबर रहता है। तो दोस्तों, द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम है, ये एक व्यापक नियम है, ये सारे ब्रह्मांड के लिए अप्लाई होता है। व्यापक नियम इसलिए कह सकते हैं कि ये हर जगह लागू होगा, ये कहीं पर भी फेल नहीं होगा। देखिए, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या है कि इस ब्रह्मांड की द्रव्यमान ऊर्जा की जो वैल्यू है कि द्रव्यमान के तुल्य जो ऊर्जा है वो पूरी संरक्षित है। पूरी ब्रह्मांड की जो द्रव्यमान है के तुल्य जो ऊर्जा होती है, द्रव्यमान प्लस ऊर्जा की जो द्रव्यमान है उसके तुल्य ऊर्जा प्लस ऊर्जा जो शेष बची हुई ऊर्जा है, उनका जो योग होता है वो नियत है, कांस्टेंट है। तो हम ये कह सकते हैं कि संपूर्ण ब्रह्मांड की द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा, ब्रह्मांड की द्रव्यमान के तुल्य ऊर्जा प्लस ब्रह्मांड की ऊर्जा हमेशा सदैव ऊर्जा नियत रहती है, कांस्टेंट रहेगी। दोस्तों, यहां पर इसको समझ लेंगे कि जो द्रव्यमान है उसके तुल्य भी ऊर्जा प्लस जो भी ऊर्जा है किसी घटना से पूर्व के द्रव्यमान प्लस ऊर्जा घटना के बाद के द्रव्यमान प्लस ऊर्जा के इक्वल रहती है। और यही है दोस्तों द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण नियम। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।